ओम शांति। ओम शांति। आज हम हैं गुरुग्राम में और गुरुग्राम के बहुत ही स्पेशल जगह ओआरसी में ओम शांति रिट्रीट सेंटर। और जैसा कि हम जब भी यहाँ आते हैं तो हमें बहुत ही प्यारे प्यारे भाई बहनों से हमें मिलना होता है और उनकी अनुभूतियाँ हमें यहाँ पे प्राप्त होती हैं। तो ऐसे ही एक अपना अनुभव साझा करने हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीके भगवान भाई। बीके भगवान भाई यहाँ पर बहुत समय से सेवा दे रहे हैं और आज हमें बताएंगे कि उनका ज्ञान में कैसे जुड़ना हुआ, ज्ञान में उन्हें क्या अच्छा लगा और ज्ञान की बाबा की मदद मिली। तो हम आज का ये अध्याय शुरू करते हैं। तो भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जी आपका ज्ञान में कैसे आना हुआ? ज्ञान में तो आज तो बहुत वंडरफुल अनुभव है बाबा के साथ का, और बाबा ने मदद भी बहुत की। हम इस संस्था से 92 से जुड़े हैं। अच्छा, लगभग आपको 32-33 साल हो गए। अज्ञान काल में जब हम ज्ञान में नहीं थे तो उस समय हमारा जीवन बिल्कुल एकदम कहें कि निगेटिव था। मतलब खाना पीना भी चलता था। ज़्यादातर मैं गांजा ज़्यादा पीता था। गांजा इतना पीता था कि मैं अगर शाम को गांजा न पीऊँ तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो हम भोपाल के पास में मंडीदीप है, वहाँ से निकले ज्ञान में। तो उस समय मेरे बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो वो भाई एक था, 12-13 साल का लड़का होगा, बोलता है मैं कमरे के सामने बैठ के बीड़ी पी रहा था। तो बोला अंकल आप बीड़ी क्यों पीते हैं? तो मैंने कि थोड़ा मन को शांति मिलती है, शांति खुशी मिलती, मिलती है। अच्छा लगता है। बोले कि ये तो आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ले चलता हूँ। भाई कहाँ ले जाएगा? बोले ओम शांति में। तो ओम शांति के प्रति मेरी पहले नेगेटिव भावना थी। मैं बोला उसको, मैंने कि ओम शांति में तो जिनके पति मर जाते वो रहती हैं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, वहाँ क्या करेगा, क्या क्या ज्ञान सुनाएंगे? अब वो छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो बोला, हंसते हुए चला गया। लेकिन मेरे मन में फील हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए थी। मैं उसको खुश करने के लिए उसको बुलाया। मैं उसको बोला मैं ठीक है चलता हूँ। तो वो मुझे साथ में ले गया। पहली बार गया मैं आश्रम में, तो मुझे जाते ही वहाँ पर बहुत अच्छी शांति मिली। मतलब एकदम मैं मन में सोचा ये जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर मुझे आना चाहिए। तो बहन जी आई अंदर से, उनने ओम शांति किया, मैं ओम शांति किया। फिर उनने प्रसाद दिया, प्रसाद खाया, पानी पिया। फिर उन्होंने बोले भाई जी आप यहाँ क्या अच्छा लगा? मैंने कि मुझे यहाँ की सादगी बहुत अच्छी लग रही। मैंने कि सेंटर एकदम साफ स्वच्छ, बाकी यहाँ का शांति के वाइब्रेशन है। तो बहन जी ने कहा कि आप 7 डेज का कोर्स करिए। मैं ठीक है करेंगे, अच्छा तो लग रहा, लेकिन अभी तो मुझे कहीं जाना है। दूसरे दिन हम गए, हमने कोर्स किया। क्वेश्चन बहुत हुए क्योंकि ये ज्ञान हम पहली बार सुना था। और आपके दिमाग में भक्ति मार्ग और होगा। हमारे दिमाग में भक्ति मार्ग की बात है बहुत भरी थी, क्योंकि अज्ञान काल में मैंने भक्ति भी बहुत की थी। मैं रेगुलर कोर्स कर लिया। अब खाना पीना नहीं छूटा था, चलता था। बहन जी ने मुझे कभी नहीं बोला कि आपको ये छोड़ना है। जब मुरली भी हम सुनने लगे तब भी मतलब चलता ही था खाना पीना। जनवरी का महीना था, फरवरी के महीना में शिवरात्रि पे बाबा से मिलन का टर्न था। तो बहन जी ने हाथ उठवाया कि कौन मधुबन जाना चाहते हैं बाबा से मिलने। तो मुझे निश्चय नहीं था, मैं सोचता था बाबा होगा। तो मुझे लेकिन मन में ये था कि अनुभव करना है। तो मैं हाथ उठा दिया। तो बहन जी बोली अभी तो आपको 1 साल ज्ञान में चलना पड़ेगा, उसके बाद हम ले जाएंगे। उस समय क्या था कि 1 साल तक मतलब पवित्रता और खान पान ब्रह्मचर्य का ये सब धारणाएं होती थी, जब वही मधुबन ले जाते थे। तो बोले भाई जी अभी तो आप शुरू शुरू ज्ञान में चले, कम से कम 1 साल ज्ञान में चलना होगा। तो मैंने कहा बहन जी 1 साल हम ज्ञान में नहीं चल पाएंगे, हमें नर्मदा जी की परिक्रमा में जाना है और हमें भगवान से मिलने के लिए
जाना है। बोले नहीं भाई जी हम तो नहीं ले जा सकते। अब उस समय क्या था कि हमारा जीवन ही दूसरे प्रकार का था। तो हम बहन जी को बोले बहन जी या तो आपको हमें मधुबन ले जाना है माउंट आबू, नहीं तो फिर आपका कल से यहाँ सेंटर नहीं रहने देंगे। क्या है कि हम जिस जो ग्रुप था ना हमारा, खाने पीने का दूसरा ही था और दूसरा क्या था कि मारपीट का ज़्यादा था। कंपनियों से हमारे कांटेक्ट थे तो हम वो नहीं बनने देते थे यूनियन। जैसे कंपनियों में यूनियन बनती यूनियन है, बन जाती है। हाँ, तो वो नहीं बनने देते थे। वो उससे तो जो हमारा 15-20 का ग्रुप था तो हमें हर महीने का कंपनियों से मिलता था तो हम आपस में बांट लेते थे। एक कंपनी थी ओसवाल, उसमें यूनियन बन गई। तो जो हम 15-20 लोग बैठे थे तो हमारे पास वो आया जो यूनियन वाला। तो वो बोला भाई जी गरीब आदमी है और ये देखो कि हमसे बढ़ाते ही नहीं, 8-8, 900 रुपये मिलता है सबको। तो जो हमारे साथ में थे बोले कि ठीक है, हमने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं। उसके 2-3 दिन बाद कंपनी का जो मैनेजर था आया हमारे पास, आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे लेकिन आप यूनियन नहीं बनने देना। हमने कही अब तो हमने उसको बोल दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो यूनियन बनी, सफल हो गए। तो हमारा ग्रुप था जो मारपीट का था, उस एरिया में चलती थी, वो नाम से डरते थे। मैंने बोला बहन जी ऐसा है या तो आप हमें मधुबन ले जाओ, नहीं तो कल से फिर आपका सेंटर नहीं रहेगा यहाँ। या तो मुझे हमें मधुबन ले जाओ मुझे, या फिर सोच लो। तो बहन जी हमारी लेकिन नहीं डरती हैं, बोलती क्या आप हमें धमकी दे रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी ऐसे नहीं डरती हैं धमकी से। बोले तुमसे जो बर निकल लेना, हम बगैर बड़ों की परमिशन के नहीं ले जाते। तो मैंने कि बड़ों का बता दो कहाँ रहते हैं आप, हम उनसे मिलेंगे। तो अरेरा कॉलोनी में था। तो महेंद्र भाई साहब निडर थे एकदम। भाई साहब बोलते हैं कहाँ से आए? मैं देख रहा हूँ, मैंने कि इतनी तेज आवाज में हमसे आज तक कोई बोले ही नहीं, लेकिन बोल में उसकी पावर थी। बोले कहाँ मधुबन जाना चाहते? हाँ। बोले कुमार हूँ? मैंने हाँ अभी शादी नहीं भाई। खान पान? मैंने कि खाते पीते सब कुछ है, बहन जी ने बताया नहीं। बोले आपको एक तो पवित्रता की धारणा ब्रह्मचर्य की, और दूसरा खान पान आप अपने हाथ से बनाओ, होटल पर नहीं खाना, चाय नहीं पीना, तब लेके जाएंगे मधुबन 1-2 महीने के बाद। मैंने कि ठीक है। हमने उसी दिन से गांजा, हम चिलम हमारी जेब में ही रहती थी, चिलम निकाली वहीं बाबा के घर में। हम कि आज से नहीं पिएंगे लेकिन भगवान से मिलने जाएंगे। और मेरे मन में मतलब एकदम लगन सी लग गई कि अब नहीं कुछ भी करना है लेकिन भगवान से मिलने जाना है। तो मैं कमरे में आया, बर्तन लेके आया, खरीदा, बनाना खाना शुरू कर दिया। हम उस समय ड्यूटी भी करते थे। अब कंपनी में ड्यूटी करते थे, हम पानी भर के ले जाते थे। तो जो मैनेजर था वो बोला ये पानी भर के लाता है, कंपनी में पानी नहीं मिलता है। बोले यार इसको हो क्या गया, ये तो एकदम इतना परिवर्तन। 1 महीने के बाद फिर जब कंपनी में बोला, मैंने कहा साहब छुट्टी चाहिए और एडवांस चाहिए। एडवांस आपको? हाँ, मैंने कि माउंट आबू जा रहा हूँ भगवान से मिलने। बोले ठीक है। 84 में उसमें भई थी कॉन्फ्रेंस, ओम शांति भवन में, उसमें गए थे। उन्होंने कहा वो तो बहुत अच्छी जगह है, उसके लिए हम आपको छुट्टी देते हैं क्योंकि वहाँ तो वास्तव में स्वर्ग है। तो मुझे मन में और भावना बैठ गई कि नहीं, वास्तव में जब ये कह रहे हैं तो जाने की तैयारी हो गई। तो वहाँ जाते ही मतलब एकदम ऐसे लगे कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया, क्योंकि वो तो तपस्या भूमि, वाइब्रेशन ही वहाँ के अलग है।
मैं मन में सोचा, मैंने कि वास्तव में स्वर्ग तो यही है। हम 3 दिन तक रुके वहाँ, 4 दिन। 3 दिन के बाद बाबा आए। तो उस समय मुझे ये नहीं था कि दादी जी के तन में बाबा आते हैं। मैं ये समझता था कि ब्रह्मा बाबा आएँगे, उनसे दृष्टि लेना है। तो मैंने कि इतने मतलब इतना नामाचार है, वर्ल्ड में है, तो वो तो हेलीकॉप्टर से आएँगे, हेलीपैड पर नहीं था वहाँ माउंट आबू में। हाँ। तो ओम शांति भवन की जो 1 नंबर गेट है, जहाँ से दादियाँ अंदर एंट्रेंस करती हैं, वहाँ मैं खड़ा था। अब बड़ी-बड़ी दाढ़ी, वो मौन धारण कर लिया। अब बहन जी बोली दाढ़ी बना के जाओ। मैंने कहा बहन जी, मैं भक्ति से भी जाऊँ और ज्ञान में भी ना चलूँ। मुझे अनुभव हो गया तो मैं दाढ़ी बनवा लूँगा। आप मुझे बिल्कुल इस बात में नहीं टोको बिल्कुल। बहन जी बोली जाओ। अब जिस दिन बाबा आना थी तो सब सिक्योरिटी वाले खड़े, वो कह रहे कि चलो अंदर जाओ। मुझे था कि मैं बाबा से दृष्टि लूँ, अनुभव करूँ। मतलब ये था कि ये कोर्स में कराया था कि भगवान को हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा को अनुभव करते हैं, ऐसे अनुभव कर सकते हैं। तो मुझे मतलब इसमें निश्चय हुआ था कि मुझे अनुभव करना है, परमात्म अनुभव करना है, तभी मैं भक्ति छोड़ूँगा। सब गीत बज रहे हैं, बाबा का आह्वान हो रहा है, दादियाँ बैठ गई सब। तो मैं 1 नंबर गेट के पास खड़ा था, गीत बज रहा आह्वान का, और जैसे ही बाबा आए, तो मुझे पता नहीं अचानक ही मतलब ऐसे लगे जैसे कि एक भारी सपन हो गए और कुछ मतलब सुनाई ना दे ऐसे, जैसे कानों में सीटी सी बज रही। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं वहीं 1 नंबर गेट से मतलब झाँक के देखा खिड़की में से, तो मुझे बाबा के मतलब दादी के चेहरे पे केवल लाइट नज़र आई। मेरे के अंदर से निकला कि नहीं, बाबा आ गए, अब मुझे दृष्टि लेना है। तो आगे के दरवाजे पैक कर देते हैं वो, तो पीछे का दरवाज़ा लास्ट वाला खुला था। वहाँ से निकल के, और जो दोनों साइड कुर्सी के बीच में से रास्ता थी, वहाँ से निकल के मैं सीधा चला गया। तो जहाँ सोफ़ा रखे हैं, वहाँ जा कर के मैं बैठ गया। फिर मुझे याद मतलब ध ध ध ध्यान ही नहीं है कि मैं कब से बैठा हूँ। जैसे बाबा को मैं देख रहा हूँ, बाबा दृष्टि दे रहा और मैं दृष्टि ले रहा हूँ, सामने फ्रंट पे। बिल्कुल सामने। यहाँ भंडारी रखी रहती हूँ हाँ। सोफ़ा के बीच। 15 मिनट दृष्टि देने के बाद मैं एकदम ऐसे लगा जैसे कि बिल्कुल शिथिल, जैसे ठंडे पानी से नहा लिया, एकदम हल्का। बाबा ने मुरली चलाना शुरू किया तो मुझे मतलब भक्ति के संस्कार तो होते ही है, क्योंकि बाबा जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बाबा मुझे ज्ञान तो चलना है, और मैं भक्ति में मैंने नर्मदा जी की परिक्रमा कबूली, तो उसमें जाना है तो क्या करूँ? वो 3 साल 3 महीना 13 दिन लगता है उसमें। तो इतना ही मतलब मन में संकल्प किया है कि बाबा ने मुरली में चला दिया, बच्चे बाप का हाथ मिला, साथ मिला, अब ज़रूरत है। फिर दूसरा संकल्प चला कि बाबा अभी तक तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब घर वाले शादी करेंगे, तो क्या करें? इतना ही संकल्प किया कि बाबा ने तुरंत मतलब मुरली में मुझे जवाब मिलता है। बाबा बोलते हैं कि अभी जो कुछ होगा बाप फिर छोड़ दो। मैंने वो संकल्प भी छोड़ दिया कि देखा जाएगा। देखिए, वो दिन का अनुभव, ना तो वही अनुभव मुझे आज तक चला रहा। मैं लाख कोशिश करता हूँ, योग करता हूँ, लेकिन वो अनुभव नहीं होता है। तो पहला अनुभव था आपका भगवान के साथ। और वही साथ का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, भगवान के साथ का अनुभव, वही मुझे आज तक चला रहा। फिर जैसे ही मतलब सुबह हुआ, मैंने कि अब तो हो गया, भगवान सिंह तो मर गया। पहले मुझे भगवान सिंह नाम से जानते, दादा कहते थे। सुबह मैं गया, नक्की लेके फिर दाढ़ी मूछ दोनों बनवा दिया। तो देखो मजे की बात कि वहीं जहाँ दादियाँ खड़ी रहती, आंगन है माउंट आबू में,
ये वहीं पर पांडव भवन वाला? पांडव भवन वाला आंगन, वहीं घूम रहे थे। तो उधर से हम दाढ़ी बना के नहा धो के आ गए। अब वो बहन सारी ढूंढती फिर रही, अब पूछते फिर रही, भाई एक दाढ़ी वाला भाई है, बैच भी लगा है, आपको दिखा है कहीं? नहीं बहन जी, कहीं नहीं दिखा। अब वो आंगन में खड़े थे, मेरे से पूछने लगी, भाई जी एक दाढ़ी वाला भाई है, बैच लगा है, आपको दिखा है कहीं? मुझे हंसी आ गई कि बहन जी मिल की वो मैं ही हूँ। बहन जी बोली, भैया दाढ़ी बनवा लेते, मूछ तो रहने देते, क्योंकि अभी बदनाम करेंगे। मैंने कि नहीं, अब वो भगवान सिंह मर गया, अब खाली भगवान रह गया। बढ़िया है, तो भगवान को वो भगवान से मुलाकात हो गई। भगवान को भगवान से मुलाकात हुआ वो दिन का दिन। फिर परीक्षा भी आती हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं आती परीक्षा। जब हम लौट के घर आए, अब देखो ये भी माया भी ऐसे होती कि मुझे 3-4 साल हो गए थे भोपाल में, कभी घर से कोई नहीं आया था, लेकिन मैं माउंट आबू गया हूँ। इधर मेरे बड़े वाले भाई साहब आ गए, बोले कि शादी की बात कर ली है, तो लगन वो वगन। लड़की वाले कल आ रहे हैं, फलानी तारीख को आ रहे हैं, आप आ जाओ। मैंने कहा देखो बाबा ने बोला था बच्चे चिंता मत कर, मैं हूँ। मन में संकल्प आया कि जब बाबा साथ है, और वो प्रैक्टिकल में अनुभव ऐसे होता था कि जैसे बाबा बिल्कुल छत्र छाया बना है। हम गए घर पे, तो पहले पहले तो पिताजी ने देखते ही ये बोला, हमारे फूल चढ़ा के आ गया गंगा जी, दाढ़ी मूछ दाढ़ी मूछ मूछ। नहीं निकालते। मूछ तो वही जो हिंदू हाँ, में प्रथा है कि मूछ तभी कटवाते हैं जब हाँ, पिताजी कि उसका। हमारे फूल चढ़ा के आ गया। मैं कुछ नहीं बोला, मैं साइलेंस में। बोलते कुछ बोलता ही नहीं, कुछ जवाब ही नहीं देता, क्या हो गया तुझे, क्या जादू हो गया? मैं कुछ नहीं। तो बड़ा भाई बोले कि ये वो ओम शांति में जाता है, माउंट आबू गया था, ये हालत करके आया है। माता जी बोलती कुछ नहीं, अब बात पक्की कर ली है, सगाई वाले आ रहे परसों के दिन। तो मैंने कि ना, शादी तो मैं नहीं करूँगा, मैं शादी तो करना पड़ेगा, शादी नहीं करूँगा, और जो कुछ कहो करना। तो माता जी बोलती नहीं, तो हमें कुछ नहीं, तो शादी कर और साथ में ले जाना, वहीं रहो, हमें कुछ नहीं। मैंने कि फायदा क्या है, जब आपको कुछ लेना ही नहीं है, कुछ उनसे सेवा ही नहीं लेना, तो मुझे शादी करना नहीं, फिर आप किस लिए मेरे के? अब माता जी और हमारी और लौकिक बहनें वो सब दबाव डालने लगे। तो हमारा लौकिक गुरु बैठा, बोले माँ की आज्ञा तो श्री राम जी ने, रामचंद्र भगवान ने भी मानी। मैंने कि हाँ मानी, ठीक है, आप क्या चाहते हैं? तो माता जी बोलती नहीं, हम तो ये चाहते कि तू शादी कर ले। मैं मैंने कि बाबा परीक्षा की घड़ी क्या करूं? 1 मिनट बाबा को याद किया कि बाबा जो कुछ बुलवाना है बुलवा दे। मेरे मन में आया, मैंने कि सुनो, शरीर के माँ बाप आप हो, शरीर के साथ आपको जो कुछ करना है कर दो, शरीर के साथ चाहे शादी करो या कुछ भी करो, लेकिन मन तो मैंने परमात्मा को दे दिया है, तो मन से मैं शादी नहीं कराऊंगा। तो हमारा गुरु बेटा था, वो बोला जब मन से नहीं करेगा तो हम तन से क्यों करेंगे, जाओ छुट्टी। उस दिन का दिन निर्बंधन हो गए। लेकिन यही था कि जब भी हम घर जाते थे तो अपने हाथ से बना के खाते थे। शिवराम भाई जी ने महेंद्र भाई जी को फ़ोन किया, भाई साहब वो भाई किसी के हाथ का खाना नहीं खाता, माँ के हाथ का भी नहीं खाता है। तो भाई साहब ने मुझे बुलाया, आपको किसने बोला कि माँ के हाथ का नहीं खाता? माँ की क्या भावना होती है आप समझते हो? नहीं, माँ के हाथ का खाओ, बाकी और किसी के हाथ का मत खाओ। तो जब भी जाता था माता जी मेरे लिए भोजन बनाती थी, या फिर पिताजी होते थे, तो पिताजी जब तक रहे उन्होंने, जब भी मैं जाता था पिताजी बोलते भाई आज सब्जी रोटी जो भी भोजन बनाएगा ये बनाएगा, हम खाएंगे, ये इसके हाथ का बहुत अच्छा लगता है। तो एक पिताजी ऐसे ही बैठे बैठे बोले, आप नौकरी किस लिए कर रहे हो? शरीर चलाने के लिए। आपका पैसा हमें नहीं चाहिए, अगर आप उसमें जा रहे हो
तो हो तो संपूर्ण रूप से हो, नहीं तो उठा के संसार बसाओ। हम्म। तो मेरे मन में तो था ही, चलो ये तो बहुत अच्छा है कि बाबा ने खुद ही ये रास्ता बना रास्ता दिया। खुद ही निकाल दिया। 98 में हमने रिजाइन दिया, माउंट आबू आ गए। मैनेजर था, वो बोला ठीक है आप जाइए, हमें खुशी है, वहाँ बहुत अच्छी जगह है कि मैं 2-3 बार होके आया, 2-3 बार होके आया, बहुत अच्छी जगह है, स्वर्ग है एकदम। मैं वहाँ के लिए मना नहीं करूँगा। जब आप ज्ञान में आए तो आपका जो गैंग था हम्म, उन्होंने तो बहुत हंसी उड़ाई होगी यार। बहुत ये तो गया था भगवान को खोजने और ये तो कुछ और ही बन के आ गया। उन लोगों का ये था कि वो लोग कहते भी थे हाँ, कि वास्तव में हमने सोचा नहीं था कि इतना परिवर्तन होगा। आप जैसा नाम है वैसे ही आप बन के आ गए। तो उस फिर वो लोग कहते थे कि आपने जो किया हम नहीं कर पाएंगे। वही मैं पूछे वाला कि उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा उन पे, कोई हाँ, प्रभाव तो आया उनको माउंट आबू भी मतलब लेके शिविर में लेके गए, तो वो खुश हुए। लेकिन बात बात बाकी तो है ना। पार्ट उनका अलग अलग। हाँ, आज भी जाते हैं, कंपनी में भी आज भी जाते हैं, तो सारे मतलब जो स्टाफ है सारे खड़े हो जाते हैं देख के, वो कहते हैं भाई जी आपका जीवन देख करके लगता है हमको कि जीवन हो तो ऐसा हो, लेकिन हम तो अब गृहस्थी में फंस गए। तो अब माउंट आबू आपने सेवा 98 से शुरू की और फिर ओआरसी में आपका कब आना हुआ? ओआरसी में 2001 में आया। जब शुरू में यहाँ पर जब हम शुरू आए थे, एक भी पेड़ नहीं था और इतनी ठंडी, कोहरा बहुत ज़्यादा होता था। तो जब ज्ञान में हम आते हैं तो बहुत सारी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, रेगुलर वो सभी के जीवन में आते हैं। तो जब ये आते हैं, कहते हैं ना परीक्षाओं के समय आते हैं, हम्म। तो परीक्षाओं के समय आपके जीवन में भी आए होंगे और ऐसी कोई कहाँ स्टोरी या इंस्टेंस कहिए वाकया जो आप कभी नहीं भूल पाते हो कि ये उस मुश्किल वक्त में मुझे बाबा ने यहाँ से ऐसे निकाल दिया। ऐसे कई अनुभव हैं, कई जगह कि बाबा ने कैसे मदद करता है। एक तरह से बाबा ही चलाता है। एक बार गांव में हम नर्मदा जी नहाने के लिए गए, तो जहाँ घाट पर जहाँ नहाते हैं उसके थोड़े से 50-60 मीटर नीचे बहुत भारी गड्ढा है, तो वहाँ पर पानी ऐसे घूमता है। तो अगर वहाँ अगर आप समझ लो कि जो नाव होती ना बड़ी वाली नाव भी अगर वहाँ पड़ जाए तो नाव को भी वो डुबो देता है। और देखिए बाबा की मदद कैसे मिलती है। हम नहाने के लिए बारिश में गए, तो बारिश में तो और ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर, मतलब नहाते नहाते वो होता है संस्कार रहता है थोड़ा तैरने का, तैरने लगे, हम उस धार में पड़ गए। सारे बोलते थे कि अब ये बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, और वहाँ जो भी जाता है वो मिलता भी नहीं है, नीचे गड्ढे ही, में ही फंस जाते हैं। हाँ उसे नीचे ही फंस जाता है। हम तैर रहे, बहुत जोर लगा के तैर रहे, लेकिन कहाँ पानी के सामने कहाँ। हमारे मन में संकल्प आया बाबा अब क्या होगा, तेरे सहारे अब तो, हम्म। मतलब ये संकल्प किया है। और ऐसे लगा कि जैसे मेरे हाथ में कुछ आया है, रस्सी टाइप की, और मैं उसको पकड़ करके सीधा आ रहा हूँ, रस्सी को पकड़ के, था कुछ नहीं। सब देखने वाले कह रहे अरे ये तो बिल्कुल ऐसे आ रहा जैसे रस्सी पकड़ के आ रहा, धार में सीधा ऊपर। तो ये प्रैक्टिकल बाबा ने अनुभव कराया कि जब हम कोई भी समस्या आती ना, जब हम वो समस्या को भूल करके जब बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं हम्म। तो बाबा ऐसे मदद करता है। ऐसे अनुभव हैं कि कई बार बाबा ने ऐसी मदद की, जब भी हम जैसे गांव भी जाते हैं, अब हम अपने को तो हमको नहीं लगता, अब ये कराने वाला कौन होता है, बाबा। उनको क्या अनुभव होता है कि ये विशेष आत्मा है। जैसे मान लो गांव में तो होता है कि पत्ते भी खेलते हैं, चौपड़ भी खेलते हैं। हम्म। जैसे हम जाएंगे तो चुपचाप जैसे बीड़ी पी रहे होंगे तो बीड़ी
ऐसे रख देंगे साइड में और क्या, अरे वो महाराज आ गए, अब थोड़ा बंद कर दो। मान सम्मान देते हैं आप? बहुत सम्मान देते हैं। जब हम एक बार सेवा में गए थे तो वहाँ पर भोजपुर है, वहाँ से शिवरात्रि का मेला लगता है। अब देखिए, टेंट का सारा सामान हमने लिया, वो एक दिन का लगता है मेला, तो सुबह सुबह लगा दिया, शाम को वो टेंट निकाल के उसमें प्रदर्शनी लगाई थी। भाई लोग सभी आ गए, मैं अकेला था। अब वो सामान छोड़ भी नहीं सकता हूँ, कहाँ छोड़ेंगे। मैंने सारा जितना भी वो हैमर वगैरह जो भी है, कम से कम 20-25 किलो सामान था, उसको एक बोरे में भर के लेके चला। और वहाँ से मंडी द्वीप से कम से 5-6 किलोमीटर है भोजपुर। वो पैदल पगडंडी रास्ता से आते हैं, पहाड़ी चढ़ के। तो वो करीबन 7:30-8 बज गए थे रात के, अंधेरा हो जाता है। मैं सर पे रखे कि बाबा देखो, ये तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा पहाड़ी, इतना वजन लेके, तो पगडंडी रास्ते पे कैसे चढ़ पाऊंगा। आप देखिए कि मैं वहाँ से करीबन 100 मीटर मुश्किल से चला हूँगा, और एक भाई आता है, वो सामने आता है मेरे अंधेरे में, और वो, अरे ओम शांति भाई जी। मैंने कहा, हाँ कौन है? मैं फलाना। आप अकेले के और नहीं है कहीं? और लोग नहीं हैं? मैंने कि नहीं, और लोग चले गए गाड़ी से, मैं अकेला हूँ और सामान भी है मेरे पास। अरे लाओ मुझे दो सामान। उसने वो सामान रखा, पहाड़ी चढ़ कर के, और वो मुझे सामान देता है, भाई जी अब आप निकल जाना, मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा खेत में पानी चल रहा। पहाड़ी चढ़वाने आ गया। पहाड़ी चढ़वा के लौट के चला गया। अब कोई मैं जानता भी नहीं, पहचानता भी। बाबा तो ने भेजा। करता है ना बाबा मदद। जब हम उसका कार्य कर रहे हैं और उसका कार्य समझ के करते हैं, और कभी भी अब ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, कराने वाला कौन है? बाबा है। तो ये थे हमारे साथ भगवान भाई। और आपने ये सुना, देखा कि अगर आपकी सच्ची निष्ठा हो तो आप भी भगवान को पा सकते हैं, बट आपका उसमें विश्वास होना चाहिए, संपूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। और एक निष्ठा ने इनके जीवन को 360 डिग्री का यू टर्न दे दिया, पूरा इनको बदल के रख दिया। तो ये कहते हैं कि इस संकल्प की शक्ति जो हम लोग बार बार सुनते हैं, वे मैं कह सकता हूँ इनकी संकल्प की शक्ति है। इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे भगवान से मिलना है, और जब इन्होंने संकल्प ले लिया तो भगवान ने भी अपने इस बच्चे भगवान का साथ दिया, और इन्हें दिखाया कि वाकई में भगवान होते हैं, ब्रह्मा कुमारी में भगवान आते हैं। वो तो उन्होंने प्रमाणित किया ही, साथ ही इनका जो जीवन चल रहा था, एक कह सकते हैं एक नेगेटिव जीवन से पूरा साकार रूप इनका बदल दिया, इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके रख दिया, साथ ही साथ एक समाज को अच्छी प्रेरणा भी दी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अनुभव बहुत पसंद आएगा, और हम आपके सामने ऐसे ही और अनुभव लेके आते रहेंगे। तो हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।